चलिए हम लोग अब देखते हैं भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम। आरोही या अवरोही क्रम हमें देखना है, ठीक, भिन्नों में देखना है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है समझने से। हम लोग एक ऐसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है क्या, देख लीजिए, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से अगर उतरते हैं हम लोग तो 4 3 2 1। तो जब हम यहाँ पर चढ़ते हैं, यहाँ जब चढ़ रहे हैं, ठीक है, सीढ़ी पे, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये होगा बढ़ता क्रम। इसी को हम आरोहण कहते हैं या आरोही क्रम भी बोल सकते हैं हम लोग। इंग्लिश में हम लोग इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इसको हिंदी में हम लोग वर्धमान भी बोल सकते हैं। वर्धमान, बढ़ता हुआ, बहुत सारे नाम। तो इधर से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी, ठीक है ना। फिर जब इधर से हम लोग उतरते हैं तो है क्या, ये घट रहा है ना, तो ये घटता क्रम, घटता हुआ क्रम है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं अवरोहण, अवरोहण या अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम है, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग डिक्रीजिंग बोलते हैं, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, ठीक है। आसान है ना, ठीक। तो ये हमारा हो गया भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में समझने के लिए। पहले हम ये समझ लें कि क्या होता है आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम या वर्धमान या इंक्रीजिंग ऑर्डर, और घटता हुआ क्रम या अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किस किस तरह के भिन्न प्रश्नों को देखा जा सकता है एग्ज़ाम पेपर में। देखते हैं हम लोग कैसे। तो हम लोग पहला सवाल लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है, ठीक है, पहला टाइप फर्स्ट मान लेते हैं इसे, और देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। मान लीजिए कुछ दे दिया गया सवाल, जैसे दे दिया गया 7/9, 7/9, 5/9, 8/9, 6/9, इस तरीके से दे दिए गए। अब इसमें कह दिया है कि बताइए इसका आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा, ठीक। एकदम आसान है। हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो हमें दिख रहा है कि जितने भी भिन्न हैं सबके हर एक बराबर है, ठीक है। तो कॉमन लॉजिक से सोचिए, ठीक है ना। आपको एक कॉमन सेंस डेवलप करनी है। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल कॉमन सेंस से ही आप कर सकते हैं, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ 5/9 है, ठीक है, 6/9 है, 7/9 है और 8/9 है। क्लियर है ना। तो जब सभी भिन्न के हर बराबर हों, यानी डिनोमिनेटर बराबर हो,
तब जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब ये जो क्रम लिख दिया गया है ये कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है ना, आरोही क्रम है। कैसा क्रम है? आरोही क्रम है, ठीक है ना, क्योंकि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अभी हमने देखा था सीढ़ी बनाकर। आसान है ना। इसको और लॉजिक से हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए बहुत ही आसान है इसको समझना। अब हमने भाग के नियम में बताया था, अगर नहीं बताया था तो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए जो लोग नए हैं, कि अगर 7/9 लिखा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 7 किलो जलेबी है, ठीक है, और खाने वाले कितने हैं? 9 लोग, ठीक है। तो 7 किलो जलेबी में 9 लोग खाएंगे, ठीक है, या 5 किलो जलेबी में 9 लोग खाएंगे, तो किस में ज़्यादा मिलेगा बताइए? यही ज़्यादा होगा ना। क्लियर है? ठीक। और 7 किलो जलेबी और 9 लोगों के सापेक्ष अगर हम लोग देखें तो 8 किलो जलेबी में 9 लोग जब खाएंगे तब ज़्यादा हिस्सा मिलेगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि अगर 6 किलो जलेबी हो और 9 लोग खाएं तो 5 किलो जलेबी और 9 लोगों के सापेक्ष तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो ये भी एक कॉमन सेंस हो गया ना। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। ये पहले तरह की भिन्न थी कि जब आपके दिए गए भिन्नों में सभी भिन्नों का हर क्या हो? एक समान हो। सभी भिन्नों का हर एक समान। ठीक। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। हाँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें दूसरा प्रकार। अब इसको उल्टा करके हम लोग देख लेते हैं। मतलब अभी भिन्न में हर बराबर था, अंश बराबर नहीं था। इस बार हम लोग टाइप 2 में देख लेते हैं कि भिन्न जो भी हो उसके हर क्या हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अंश क्या हो? बराबर होगा। ठीक ना। कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से कोई दिया गया। ठीक है। इसमें हमें देखना है फिर से वही आरोही या अवरोही क्रम में इसको लगाते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। वैसे ही कॉमन सेंस लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं हमें। ठीक, यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे 7 किलो कोई भी चीज़ है, खाने की चीज़ है, और 8 लोग खा रहे हैं। ठीक है। और 7 केजी फिर से जलेबी है और 10 लोग खा रहे हैं। अब बताइए, जब 8 लोग खाएंगे 7 किलो में तब लोगों को ज़्यादा मिलेगा हिस्सा, कि 7 किलो में जब 10 लोग खाएंगे तब ज़्यादा मिलेगा? 8 लोग खाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका हर छोटा है, अगर भिन्नों में अंश बराबर है और जिसका हर छोटा है तो वही बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख दें, इससे छोटा 7/9 है और इससे, क्लियर है नहीं क्लियर है? भाई 7 किलो जलेबी में 11 लोग खा रहे हैं तो कम हिस्सा आएगा। अगर लोगों की संख्या को कम कर दो तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर लोगों की संख्या और कम करो तो हिस्सा फिर ज़्यादा हो जाएगा, और लोगों की संख्या को और कम कर दो तो हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा ना इसकी अपेक्षा। तो ये हमारा कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। इधर से देखेंगे अवरोही क्रम है। क्लियर है? ठीक है। चलिए ठीक, एकदम आसान है ना दूसरा टाइप। ठीक। हाँ चलिए, तो इसको हम लोग तीसरे टाइप पे अब हम लोग चलते हैं। अब
हम लोग एक दूसरा प्रकार देख लेते हैं कि अगर रैंडम तरीके से दे दिया जाए, मतलब ना तो हम देखें कि उन दिए गए भिन्नों में अंश समान हो, ना ही हर समान हो। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ दिया गया है 10/15, 9/14, 5/10 एंड 7/12 इस तरीके से दे दिया गया है रैंडम तरीके से। अभी देखिए ना तो किसी का अंश बराबर है, ना ही किसी का हर बराबर है। क्लियर ना? तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एक चीज़ और देख सकते हैं क्या, यहाँ देखेंगे 9 और 14 का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 10 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 और 10 का 5, और 7 और 12 का 5। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। तो अभी तो हमने जो, अगर ये भी नहीं देख पाते हम लोग कि अंतर समान है, अभी तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अंतर समान आ रहा है ना। अगर अंतर समान आ गया तो हम लोग करेंगे क्या, अंश को घटते से बढ़ते क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? घटते से, ठीक है, लिख लो। इस तरीके से लिख लो। ठीक। ये कौन सा क्रम हो गया बता सकता है कोई? ये जो क्रम है ये हमारा घटता हुआ क्रम है। सॉरी, ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ये इसको समझेंगे कैसे? ठीक है, फिर से हाँ देखिए, अब हम टाइप 3 पे आ गए हैं। टाइप 3 पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इस तरीके के सवाल को देखेंगे जहाँ पर ना तो टाइप 1 की तरह और टाइप 2 की तरह अंश समान होगा और ना ही हर समान होगा, मतलब दोनों अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें दो केस बन सकता है। ठीक है, इसमें दो केस बन सकता है। देखिए, एक केस ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। ठीक, जैसे पहला केस हम ए को मान लेते हैं, ये वाला हो गया। ठीक है, और दूसरा केस मान लेते हैं हम लोग कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 है, 3/5 है, 6/7 है, और कुछ भी और मान सकते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं 4/8 लिख दे रहे हैं। 8 नहीं लिखेंगे हम, 9 लिख दे रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम देख ले रहे हैं। दो तरह की सवालें आ गई, 9/14, 10/15, 5/10 एंड 7/12। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए ना तो किसी का अंश बराबर है, ना किसी का हर बराबर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे पहला तो यहाँ पर अंश और हर का अंतर जितने भी भिन्न दिए गए हैं सब में बराबर आ रहा है। यहाँ 9 और 14 का अंतर कितना आ रहा है, 5। 10 और 5 का अंतर 5। 5 और 10 और 15 का अंतर 5 आया। 5 और 10 का अंतर 5 है। 7 और 12 का अंतर 5 आया। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से जब भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान आए तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अंश बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर क्या बड़ा है, इसको अगर हल करें तो 10/15। उसके बाद कौन सा भिन्न आ रहा है, जो 10 से छोटा आ रहा है अंश, 9/14, फिर 7/12 और 5/10। ठीक, क्लियर है ना इतना? तो इसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये। क्लियर है? मतलब जब भिन्न में हम ये ना समझ पाए कि दिए गए भिन्न में
सबका अंश बराबर है या सबका हर बराबर हो, मतलब कोई भी बराबर नहीं, लेकिन उसमें है क्या एक कॉमन चीज़ कि सभी बिंदुओं में अंश और हर का अंतर बराबर आ रहा है ना। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। क्लियर है? ठीक। इसमें एक दूसरा भी आ सकता है क्या, देखिए यहाँ पे भी इसका अंश 1 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका हर 2 है, 5 है, 7 है। ठीक है। यहाँ पे ये वाला नियम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो अंतर आ रहा है 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। क्लियर ना? ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप भी देखिए बहुत ही आसान है। करेंगे क्या हम लोग, यहाँ 1 और 2 का अंतर कितना आया है? 1 आया। 3 और 5 का अंतर कितना आया? 2 आया। 6 और 7 का अंतर 1 आया। 4 और 9 का अंतर जो आया है कितना आया? 5 आया। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 और 2 के अंतर 1 को, मतलब यहाँ इसका अंश कितना है? 1 ना। ऊपर लिखेंगे अंश, इसमें लिखेंगे अंश, और नीचे जो अंतर आया है, तो अंश 1 है और इसका अंतर कितना है? 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, 3/5, सॉरी 3/2, क्योंकि अंतर कितना आया? 2 ना, तो ये आ जाएगा कितना? 1.5। ठीक है। 6/7 में 6/1 यानी कितना आया? 6। ठीक है। और 4/5 इसमें कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 6 आया ना। 6 मतलब क्या है? 6/7। सबसे बड़ा क्या है? 6/, उससे छोटा क्या है? 3/2, यानी 3/2 मतलब क्या है? 3/5। क्लियर है? फिर उससे छोटा क्या आया है? देखिए यहाँ पर 0.8 नहीं, ये है 1, यानी ये क्या था? 1/2। और सबसे छोटा क्या है? 4/9। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको हम एक और दूसरे तरीके से देख सकते हैं। देखें? ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। अगर ये नहीं याद रहा आपको तो एकदम आसान है, किसी भी सवाल में इसको हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए हमको नहीं पता है 6/7, 3/5, 4/9, 1/2 में कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे आसान है कि 6 को भाग दे दीजिए 7 से। ठीक है। पॉइंट यहाँ लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7×8 56 और। ठीक है। यहाँ पर हम केवल 1 अंक तक लिखते हैं, और 1 अंक तक आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है। यहाँ से उतर जाता है, फिर 7×5 35, 0.85 आ गया ना। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? इसी तरीके से तो 0.6 आ जाएगा। इसको भाग देंगे कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। 9 चौक 36। ठीक ना। इतना ही पर्याप्त है। आप देख लीजिए कि ये दशमलव के बाद 8 आ रहा है, और ये दशमलव के बाद 6 आ रहा है, ये दशमलव के बाद 5 आ रहा है, दशमलव के बाद 4। तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर हुआ ना? ठीक। अब इस पे आधारित हम लोग 2-4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए लाइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें पहला सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिया गया है इसमें एकदम आसान है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में
सबसे बड़ी और सबसे छोटे भिन्न का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटे। तो अब ध्यान दीजिए कि हमने बताया था यहाँ पर ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, लेकिन अंश और हर का अंतर देखें सब में क्या है, एक बराबर है ना, ठीक है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5/, ठीक। सबसे बड़ा अंश इसका है और सबसे छोटा किसका है, इसका, तो 2/3। क्लियर है ना। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों में अंतर ले लेंगे, ठीक है। अब ये घटाने के लिए हम लोग लासा भी ले सकते हैं, और एक तरीका है क्या, देखिए जब हम लोग 1 + 2 पूछते हैं तो इसका अंतर तुरंत 3 बता देते हैं ना, या 15 + 5 पूछेंगे तो आप तुरंत 20 बता देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हर जो होता है 1 होता है, इसका हर 1 होता है, और जो आंसर आता है उसका भी हर 1 होता है। मतलब कि अगर हर समान है तो अंश को वैसे ही जोड़ दें, क्लियर ना। अगर हर समान है तो अंश को वैसे ही जोड़ दें, आंसर हमारा वही आ जाएगा, हर में वही रहेगा जो दोनों के हर में है, क्लियर ना। और ये जोड़ने के साथ होगा, घटाने के साथ भी होगा, घटाने के साथ भी होगा। देख लीजिए 15 में से 5 गए 10, घटा दीजिए, इसका भी हर 1, इसका भी हर 1, इसका भी हर 1, क्लियर है ना। तो इसका मतलब हर को समान कर लें, बहुत ही आसान है। यहाँ आसान है इसलिए क्योंकि ये 3 और 6 3 के पहाड़े में आता है ना, तो यहाँ पर हम 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। आंसर आ जाएगा 5/6 - 4/6 होगा ना। अब देखिए हर समान है ना, तो हर को वही लिख देंगे हम, 5 में से 4 गए 1, ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली सवाल, ठीक। हाँ, अगली सवाल देखिए, अगली सवाल भी एकदम ऐसे ही है, आसान से, ठीक। यहाँ पे दिया गया है कि 3/2, 4/5, 4/3, सॉरी 4/3, 5/6 और 9/6 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या तो एकदम आसान है। पहली चीज़ तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है ना। तो पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे क्या कि ना तो किसी का अंश समान है भिन्नों में, ना ही हर समान है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम देखें तो पाएंगे क्या कि 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 है। 4 और 3 का अंतर 1 है। 5 और 6 का अंतर कितना है, 1 है ना, ठीक। ठीक, लेकिन ये सवाल वैसे नहीं है। क्यों वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक ना। अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे आसान काम ये कर सकते हैं कि सबका हर 6 बना लें। 6 बना लेना, बनाना आसान है, ठीक। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 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 ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 3 से होगा, यहाँ पर 3 से होगा, तब जाके 6 होगा ना, ठीक। तो ये 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये 6, 5/6 और 9/6। तो ये दोनों तो बराबर आ गए, ठीक ना। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा कौन हुआ, तो हम देखें तो यहाँ पर ये 9/6 क्या था हमारा, 3/2 था, और ये 9/6 ही था, ये दोनों तो बराबर आ गए, ठीक ना। फिर इससे छोटा कौन आया, 8/6, 8/6 मतलब 4/3 आया, ठीक ना। और इससे छोटा क्या है, 5/6 आया ना, ठीक। लेकिन ऑप्शन में हमारा 9/6 दिया नहीं है, ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, 3/2 दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर, 3/2, ठीक। क्लियर है। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आसान है ना, ठीक। चलिए अगली सवाल हमारी है
इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो इनमें सबसे छोटा कौन है, एकदम आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंश और हर समान नहीं है, लेकिन सभी में अंतर एक ही आ रहा है। 24 और 25 का अंतर एक है, 10 और 11 का अंतर एक है, 9 और 100 का 99 और 100 का अंतर एक है, 68 और 69 का अंतर एक है ना। तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो यहाँ 10/11 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा क्या, आंसर इसमें हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, एकदम आसान। ठीक, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब एक सवाल हम और देखते हैं, एकदम ऐसे ही है, ये दो तरह के सवालों को मिला के बनाया गया है। चलिए हम लोग अगली सवाल देखते हैं। 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत ही आसान है, हमने बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं या तो अंश समान हो सभी परिमेय संख्याओं के, सभी भिन्न संख्याओं के, या सभी भिन्न संख्याओं के हर समान। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं समान है, तो फिर हम इसके बाद देख लेते हैं क्या, कि अंश और हर का अंतर। ठीक है, देखिए अंश और हर का अंतर एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। केवल इसको छोड़ दें तो बाकी सब में अंतर एक आ रहा है। दूसरी चीज़, और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबका अंश उसके हर से छोटा है। 2 3 से छोटा है, 8 9 से छोटा है, 6 7 से छोटा है ना। तो इस तरह के केस में हमने पहले ही देख लिया है कि जिसका अंश ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा होगा ना। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अब बची बात आपकी 6/11 की, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक ना, इसका इधर तिरछा गुणा होगा तो 11 8 88 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा। फाइनली हमारा सबसे बड़ा कौन आ गया, ये आ गया। ठीक ना, क्लियर है। हाँ, तो आंसर में हमारा 8/9 आ गया। ठीक है, एकदम आसान है। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। इसके बाद एक सवाल इस पर हम लोग और देख सकते हैं कि यहाँ पे था कि 5/6 था ना, 6/11 था, 2/3 था, और 8/9 था, और 6/7 था। इसको हम उल्टा करके देख लें। अगर 6/5 कर लें, 11/6 कर लें, 3/2 कर लें, 9/8 कर लें, 7/6 कर लें। ठीक, तब क्या होता है ये देखना होगा हमें। ठीक है, मतलब अभी देखा जाए तो ये जो 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें अंतर एक आ रहा फिर ना, लेकिन इस बार क्या हो रहा कि अंश बड़ा हो गया है, हर छोटा हो गया। ठीक है ना, मतलब इन चारों भिन्नों में अंतर तो समान है अंश और हर का, लेकिन केस उल्टा हो गया है। अभी यहाँ पर क्या था, अंश छोटा था, हर बड़ा था। अभी जो है अंश बड़ा है, हर छोटा हो गया। ठीक, क्लियर ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 6/5 और 3/2, इनमें कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बताइए। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक ना, ठीक, क्लियर। अभी इन दोनों में ये बड़ा आ गया ना। अब इसको और इसको ले लेंगे तो कितना होगा, 8 3 24 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। मतलब ये बड़ा आएगा ना फिर इन दोनों में, मतलब ये छोटा आया, ये छोटा आया इससे, और इसको और इसको लेंगे तो 6 3 18 होगा, 7 दूनी 14 होगा, ये बड़ा हो जाएगा ना। मतलब अभी सब इन चारों में ये बड़ा आया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। 11 दूनी 22, 6 3 18, यानी ये बड़ा आ गया। ठीक, तो
एक चीज़ हमें देखने वाली बात यह है कि इसका अंश 6 है, इसका 3 है, इसका 9 है, इसका 7 है। अंश भले ही बड़ा हो, ठीक ना, लेकिन यहाँ से हम इससे निर्धारित नहीं कर सकते अंश से कौन सा बड़ा है कौन सा, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ से हर से देख सकते हैं क्या, कि जिसका हर क्या है, छोटा है, क्या है, ठीक, वो सबसे बड़ा आ गया ना। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है ना, तो इसलिए हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे दशमलव रूप इसका निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो 6 को भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 एकम 5 होगा, यहाँ पर 0.0, 5 दूना 10, ये आ जाएगा 1.2, ठीक ना। 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 होगा, ठीक ना। यहाँ 5 कैरी होगा तो 6 8 48, 1.8 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ये कर लेते हैं ना, 8 एकम 8 होगा ना, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर इसको करते हैं, 6 एकम 6 होगा, ठीक। फिर 6 एकम 6 होगा, तो इसको 2 अंक तो और कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 2 कैरी हुआ था तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 था तो 6 छंग 36 हो जाएगा। क्लियर है ना, 2 अंकों तक कर लिए। अब देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन आ गया है, हमारा ये आ गया, ठीक ना, यानी 11/6 सबसे बड़ा आ गया। उससे छोटा क्या आया है, 3/2, तो उससे छोटा 3/2 हो गया। हम अवरोही क्रम में लिख दे रहे हैं, घटते हुए क्रम में। उससे छोटा कौन है, 1.2, 6/5। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा ये है, ठीक, 7/6। और सबसे छोटा क्या है, 9/8, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा ये आ गया और सबसे छोटा ये आ गया, ठीक है। क्लियर। अगली सवाल हम लोग चलते हैं, एक आखिरी सवाल, इसके बाद परमेय संख्याओं की तुलना में या भिन्नों की तुलना में लगभग सभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 91/15, 79/26, 105/112, 41/17। इनमें बताना है कि सबसे छोटी कौन है, सबसे न्यूनांक भिन्न है। न्यूनांक भिन्न की बात हुई है, न्यूनांक भिन्न कौन सा है इसमें, इसमें न्यूनांक का मतलब जानते हैं ना, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। अब देखेंगे यहाँ पर तो एक चीज़ हमें ये ध्यान से मिल रहा है क्या, कि अभी अंश बड़ा है हर से छोटा, हर छोटा है, हर छोटा है अंश बड़ा है, हर छोटा है अंश बड़ा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, हर बड़ा है अंश छोटा है, ठीक है। पेपर में पहुँचते ही तुरंत सवाल को देखते ही सवाल नहीं करने लगना कि उसको दशमलव रूप में हम बदलने लगे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा 10 सेकंड रुक के, तो क्या मिलेगा यहाँ पर कि अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। इन तीनों में अंश बड़ा है हर छोटा है ना, और इसका हर बड़ा है अंश छोटा है ना। 112 105 से बड़ा ही होता है। तो हम लोग करते क्या है, देख लीजिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा, कि एक भिन्न ले लेते हैं हम लोग 3/5, जिसका अंश छोटा है हर बड़ा है, और एक ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। एक ले लेते हैं 7/3 ले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन होगा, कंपेयर कर लेते हैं। 3 3 9 होगा, 7/5 35 हो जाएगा ना। 3 3 9, 7/5 35 होगा ना, ये बड़ा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, और ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, दोनों में कौन बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा है। तो इन तीनों का अंश बड़ा है ना, और हर छोटा है ना, तो ये तीनों इससे बड़ी होंगी ना। क्लियर है ना, कॉमन सा लॉजिक निकल के चला आया ना। तो इसका मतलब हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। समझ पाए इसको, ठीक। दिक्कत यहाँ तब होती जब पूछता सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तब हमको दशमलव में बदलना पड़ता,
ठीक, क्लियर है।